we are going to discuss anchimeric assistance with reference to reactive intermediates and carbocation. Consider the participation of lone pair by oxygen atom. We have an example of this one, trans 2-acetoxy. एसिटॉक्सी एसिटाइल के साथ अगर ऑक्सीजन हो तो उसको एसिटॉक्सी कहते हैं. ट्रांस 2-एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्साइल 6 मेंबर रिंग है. ब्रोसिलेट, ये ब्रोसिलेट, नोजिलेट, टोसिलेट, मेजिलेट, ये सारे जो ग्रुप्स है इनको प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है. इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को अल्कोहल को या तो प्रोटेक्ट करने के लिए या गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए बना दिया जाता है. ये जो ब्रोसिलेट है OBS, ये ब्रोसिलेट है. ब्रोसिलेट बेसिकली है क्या? ब्रोसिलेट बेसिकली मैं यहां दोबारा से ड्रा करता हूं. ये ब्रोसिलेट है. दिस वन इज ब्रोसिलेट. बेंजीन रिंग है, ठीक है, बल्कि मैं अलग से ड्रा करता हूं बेंजीन रिंग को. दिस इज बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के साथ अगर सल्फोनेट ग्रुप हो, सल्फोनेट S डबल बॉन्ड O, सल्फोनाइल हो गया. फिर डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी दे दे SO3, इसको सल्फोनेट कहते हैं अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. अगर साथ में कोई हेलोजन अटैच हो यानी क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या इसको सल्फोनाइल हैलाइड कहेंगे. ठीक है. अब बेंजीन और सल्फोनाइल हैलाइड या सल्फोनेट हो और साथ में पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो सकता. अगर पैरा पोजीशन पे CH3 हो, टॉल्यूइन हो, तो उसको टोसिलेट कहेंगे. पैरा टॉल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड भी आप कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका. आसानी के लिए इसका एक्सेप्टेबल ट्रिवियल जो नेम है टोसिलेट है. इसी तरह देखो ये सल्फोनेट ग्रुप है, साथ में पैरा पोजीशन पे टॉल्यूइन नहीं है, अभी CH3 नहीं है, बल्कि क्या है NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, तो इसको नोसिलेट कहेंगे, नोजिलेट. ठीक है, नोजिलेट. और इसको एब्रिवेट करेंगे ONS से, यानी नोजिलेट. इसी तरह सल्फोनेट ग्रुप है, बेंजीन है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमाइड है, तो इसको हम ब्रोसिलेट कहेंगे, OBS. ब्रोमीन से ब्रोसिलेट, नाइट्रो से नोजिलेट और टॉल्यूइन से टोसिलेट. अगर यहाँ पे ब्रोमीन या बेंजीन ग्रुप ना हो, सिर्फ मिथाइल हो, तो उसको मेजिलेट भी कहते हैं. ठीक है, ये पूरा ग्रुप अगर मिथाइल से रिप्लेस करे तो उसको मेजिलेट कहते हैं अगर O के साथ नेगेटिव चार्ज हो. अगर हेलोजन हो तो मेजाइल क्लोराइड कहेंगे. ठीक है. तो एनीवेज वी हैव ट्रांस 2-acetoxy साइक्लोहेक्साइल ब्रोसिलेट, दिस कंपाउंड. तो अब इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी, यहाँ पे कुछ सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट मेंशन हुआ है. किसी का माइक ऑन जा रहा है, प्लीज इसको बंद करें. अच्छा, वी हैव साइक्लिक कंपाउंड 6 मेंबर रिंग, साइक्लोहेक्सेन है. साइक्लोहेक्सेन के साथ सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर में अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट बोल्ड लाइन हो, यानी बोल्ड लाइन का मतलब क्या है, अबाउ द प्लेन हो, दोनों एक प्लेन पे है ना, इसको हम सिस कहेंगे. यह भी मुमकिन है कि दोनों साइक्लोहेक्सेन हमारे पास मौजूद है, वी हैव साइक्लोहेक्सेन हियर, देन वी कैन हैव सब्स्टिट्यूएंट बोथ बिलो द प्लेन. दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बिलो द प्लेन है, R ग्रुप्स, तो ये इसको भी हम सिस कहेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर. सिस आइसोमर को अगर एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा, कोई भी एक, तो उसको हम ट्रांस कहेंगे. समझ गए ना? दोनों अबव द प्लेन हो, दोनों बिलो द प्लेन हो. अबव द प्लेन को हम बीटा कहते हैं, बिलो द प्लेन को अल्फा कहते हैं. तो अल्फा दोनों हो, दोनों बीटा हो या दोनों अल्फा हो, उसको सिस कहेंगे. एक अल्फा एक बीटा हो, देन वी विल कॉल इट
ट्रांस। सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका यह है कि जहां पे जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर अगर डॉट हो या स्टेरिक हो और दूसरे जंक्शन के ऊपर भी डॉट या स्टेरिक हो तो इसका मतलब है कि दे आर ऑन द सेम प्लेन, तो सिस कहलाएगा। अगर एक पे डॉट हो दूसरे पे डॉट ना हो, या एक पे स्टेरिक हो दूसरे पे ना हो, तो उनको हम ट्रांस कहेंगे। वी विल कॉल इट ट्रांस। नाउ इन केस ऑफ कन्फॉर्मेशनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं, एक बाकायदा इस्टेब्लिश फैक्ट है कि एक्सियल 1-2 पोजीशन पे ट्रांस कहलाता है, या इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है जहां पे हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ ये इक्वेटोरियल पोजीशन है जहां पे मैंने रेड लाइन ड्रा किया। तो इक्वेटोरियल हो तो भी ट्रांस कहलाएंगे, या एक्सियल हो तो भी ट्रांस कहेंगे। अगर एक्सियल इक्वेटोरियल हो, एक एक्सियल हो दूसरा इक्वेटोरियल हो, तो उसको हम सिस कहते हैं। Now in this case we have trans to acetoxy। ट्रांस है दोनों रिलेशन, पोजीशन नंबर 1 पे ब्रोसिलेट है, 2 पे एसिटॉक्सी है, ये पोजीशन नंबर 1 है। तो ट्रांस टू एसिटॉक्सी, 2 पे एसिटॉक्सी ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोसिलेट, दिस साइक्लोहेक्साइल ब्रोसिलेट। नाउ दिस ट्रांस टू एसिटॉक्सी cyclohexyl brosylate can undergo acetylysis, यानी एसिटिक एसिड की मौजूदगी में कोई कन्वर्टेड फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। हाउ इट विल प्रोसीड? एज यू नो, ब्रोसिलेट इज गुड लिविंग ग्रुप। ब्रोसिलेट यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पुल हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि द फर्स्ट कार्बन हियर इज partial positive mean electrophilic center. So to stabilize this electrophilic center, the lone pair on oxygen of carbonyl group, ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दैट कैन इजीली अप्रोच इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, पुशिंग द और हेल्पिंग द ब्रोसिलेट टू लिव इजीली। एज अ रिजल्ट वी कैन हैव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है ना, stabilized by lone pair of oxygen with the formation of 1, 2, 3, 4, 5 membered ring, एक 5 member transition state हो गया। And there is another oxygen on alpha of carbonyl which can further provide oxygen to electron deficient carbonyl carbon. So we have positive charge on all these 3 atoms, ऑक्सीजन, कार्बोनाइल, ऑक्सीजन, यानी एसिटॉक्सिक कार्बोनाइल के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है। ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए शेयर किया। नाउ इन दिस इंटरमीडिएट रिएक्शन अगर होना है तो इसी इंटरमीडिएट के ऊपर होना है, इसी इंटरमीडिएट से आगे कंटिन्यू होना है रिएक्शन में। तो इस इंटरमीडिएट में हमारे पास वी हैव इक्वेटोरियल पोजीशन ब्लॉक्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन यहां ब्लॉक हो गया, ये देखो ये पोजीशन इक्वेटोरियल ये है। नाउ एनी न्यूक्लियोफाइल electron rich species from the outside cannot approach from equatorial side. Equatorial side block होने की वजह से acetate group now only can approach because हमारे पास acetic acid medium में है। तो in polar condition acetic acid would hydrolyze into acetate and proton, ठीक है। तो ये acetate will approach the intermediate carbocation stabilized by lone pair of acetoxy group
will lead to the formation of trans compound. क्यों? ये एक्सियल से आ रहा है, तो एक्सियल देखो, अब यहाँ पे एक के ऊपर डॉट है, दूसरे के ऊपर डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांस है। और शुरू में हमारे पास ट्रांस ही रिएक्टेंट था, वी हैड ट्रांस। कैन यू एक्सपेक्ट any nucleophile approaching from axial position in the starting material? यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन यहाँ ब्लॉक है ब्रोसिलेट की वजह से, ठीक है? तो वो एक्सियल पोजीशन से नहीं, ऐसा इक्वेटोरियल पोजीशन से आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड इन SN2 रिएक्शन एज वी आर एज्यूमिंग, बल्कि क्या हो रहा है? पहले पाई पार्टिसिपेशन हो रही है यहाँ लोन पेयर से, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल ब्लॉक हो रहा है, जहां से हम अटैक करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है, निकलने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, बाद में जाके एसीटेट ग्रुप अप्रोच करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, जिसकी वजह से आउटकम जो हमें मिलता है वो स्ट्रेंज मिलता है, यानी जहां पे लिविंग ग्रुप है उसी साइड से ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। तो दिस इज द एविडेंस ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ 2 trans acetoxy cyclohexyl brosylate to produce trans isomer by N participation. N participation mean lone pair participation. ठीक हो गया? तो ये लोन पेयर की वजह से पॉसिबल हो गया। अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता तो हमारे पास ट्रांस आइसोमर ना बनता, सिस आइसोमर बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना। ठीक है?